हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो नमपाई सीरीज़ का पार्ट 9 वीडियो है और इसमें हम कुछ बेसिक्स ऑपरेशन सीखेंगे कैसे हम एरे पर अप्लाई करते हैं। ये ऑपरेशंस हम 1D एरे पर अप्लाई करेंगे आज पाइथन में और फिर 2D एरे पर अप्लाई करेंगे। 3D एरे को आप प्रैक्टिस वर्क की तरह कंसीडर कर सकते हैं, राइट। 4 ऑपरेशंस हम सीखते हैं आज कैसे अप्लाई करने हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब अगर हम पाइथन पर बात करें तो पाइथन पर इन चारों ऑपरेशंस का कमांड क्या होगा। उसके लिए सपोज़ मैंने 2 एरे कंसीडर करे हैं यहाँ पर ARR1 और ARR2, एरे 1 और एरे 2। ओके, अगर मुझे एडिशन करना है तो हम ये कमांड लगा देंगे np.add फर्स्ट एरे कोमा सेकेंड एरे। सब्ट्रैक्शन के लिए np.subtract फर्स्ट एरे comma second array. For multiplication np.multiply first array and second array, okay, separated by comma. And division के लिए np.divide और ARR1 ARR2। ये बेसिक फंडा है 1D array के लिए। आई मीन टू से यही हम 2D array में भी अप्लाई करेंगे। ये बेसिक फंडा है इन 4 ऑपरेशंस के लिए, राइट। अब हम आते हैं 1D array पर। 1D array पर सपोज़ मैंने यहाँ पर 2 1D एरे जनरेट किए, ARR1 और ARR2। पहला जो 1 डायमेंशनल एरे है वो है 1 2 3 और जो सेकंड 1 डायमेंशनल एरे है वो है 4 5 एंड 6। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों एरेज़ को ऐड करना है। अब आप देखें, अगर मैं इन दोनों एरेज़ को ऐड करती हूँ तो कैसे एडिशन होगा। 1 + 4, 2 + 5, 3 + 6, राइट। 1 + 4 इज़ 5, 2 + 5 इज़ 7, 3 + 6 इज़ 9। ये आउटपुट जनरेट होना चाहिए पाइथन में, ओके। अगर मुझे फर्स्ट एरे में से सेकेंड एरे सब्ट्रैक्ट करना है, 1 - 4 इज़ -3, 2 - 5 इज़ -3, 3 - 6 इज़ -3। ये आउटपुट जनरेट होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 × 4 इज़ 4, 2 × 5 इज़ 10, 3 × 6 इज़ 18। ये आउटपुट हमें मिलेगा। डिवाइड करना है तो 1/4, 2/5 और 3/6। इसमें बस एक ये डिफरेंस होगा कि पाइथन में जब भी हम डिवीज़न का आउटपुट देखेंगे वहाँ पर जो भी एलिमेंट जनरेट होंगे वो फ्रैक्शन में जनरेट होंगे, राइट। अब 2D एरे की बात करते हैं। कैसे ये 4 ऑपरेशंस हमें 2D एरे में अप्लाई करने हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरेज ऑलरेडी कंसीडर किए हैं, लाइक 1 2 3 एंड 4। और जो सेकेंड एरे है वो है 5 6 7 और 8, राइट। अब मुझे ऐड करना है फर्स्ट एरे को और सेकेंड एरे को। अब स्टूडेंट्स, इसमें कैसे एडिशन होगा आप ये देखें। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, ये सेकेंड वाला इस सेकेंड से ऐड होगा, थर्ड इस थर्ड से ऐड होगा और ये फोर्थ इस फोर्थ से ऐड होगा। आप देखें, अगर 1 + 5 हम करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। 2 + 6 यहाँ पर 8 आ जाएगा, 3 + 7 विल बी 10 हियर एंड 4 + 8 यहाँ पर 12 होगा। अगर अब मैं ARR1 माइनस ARR2 की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। 1 - 5 इज़ -4, 2 - 6 is -4, 3 - 7 is -4, 4 - 8 is -4, राइट। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट लिख रखा है इसमें, आप देखें। 1 × 5 is 5, ओके। 2 × 6 is 12, 3 × 7 is 21 and 4 × 8 is what? It is 32। अगर डिवीज़न की बात करें ये तो हमें पहले ही पता है इसमें कि ये फ्रैक्शन में जनरेट होगा। मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं लिखा है, ओके। 1/5 यहाँ पर फ्रैक्शन में जनरेट होगा इन पाइथन। 2/6 इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल जनरेट होगी, 3/7 ये यहाँ पर आएगा और 4/8 इट विल बी राइट हियर, बट फ्रैक्शन में ये वैल्यूज़ जनरेट होंगी इन पाइथन।
अब हम क्या करते हैं कि अब हम इन ऑपरेशंस को पाइथन पर इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। इसके लिए मैंने एक numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, और अगर आप देखें ये मैंने एरेस ऑलरेडी यहाँ पर कोड लिख दिया था। फर्स्ट एरे 1D एरे की मैं बात कर रही हूँ, ये मैंने 1 2 3 यहाँ ले लिया, और जो सेकेंड 1 डायमेंशनल एरे मैंने लिया है वो 4 5 6 लिया, और पाइथन में मैंने ये कोड एंटर किया है, और यही जो एरेस थे ये 1 नोट पे भी मैंने लिखे थे, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो मैं इसको रन कराते हैं, तो ये देखिए यही 2 एरेस जनरेट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर 4 ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट करने हैं। ARR3 इज़ इक्वल टू np.np.add, क्या ऐड करना है हमें ऐड करना है ARR1 ARR2, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट करा देंगे ARR3 को। इसी तरह से मैं इसी कोड को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, इसी कोड को मैं कॉपी कर लेती हूँ, और कुछ इसमें माइन्यूट से चेंजेस कर देते हैं। लाइक इसका नाम हम कर देते हैं यहाँ पर ARR4, और यहाँ पर भी हम इसको कर देते हैं ARR4, ओके। और अब ये सेकंड कमांड कौन सा है, सेकंड कमांड है सब्ट्रैक्ट, इट इज़ सब्ट्रैक्ट, राइट। फिर इसी को हम फिर से पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं ARR5, और इसका भी हम नाम अभी रख देते हैं ARR5, और इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, राइट। और यहाँ पर हम करते हैं ARR6, इसको भी लिख देते हैं ARR6, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डिवाइड, इसको कर देते हैं डिवाइड, ओके। अब देखें इनको अब हम रन करते हैं 1 बाय 1। सो ये एडिशन आ गया, इसमें ये सब्ट्रैक्शन का आउटपुट आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट आ गया, और यहाँ पर ये डिवीज़न का आउटपुट आ गया। सो यही आउटपुट हमारे 1 नोट में भी जनरेट हुए थे। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो डिवीज़न का आउटपुट पाइथन में जनरेट होगा वो फ्रैक्शन में होगा, राइट। सो ये देखें आप, फ्रैक्शन में ही आउटपुट जनरेट हुआ है। सो ये तो हमने 4 ऑपरेशन अभी सीखे हैं कैसे 1D एरे पर अप्लाई करने हैं। अब हम आते हैं 2D एरे पर, ठीक है। सो मैंने वही 2D एरे ले लिया जो मैंने 1 नोट पर लिखा था। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यही हमने कंसीडर किया था, तो वही मैंने एरेज यहाँ पर एज ए कोड लिख दिए हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हम इसको यहाँ पर रन करा देते हैं। अब क्या करना है कि मैं यही एरेज का यही जो कोड है तो अभी मैंने यूज़ किया, इनको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ 1 बाई 1, ARR3 का, ARR4 एंड फिर ARR5, क्योंकि कोड तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, सिर्फ एरे का टाइप ही चेंज हुआ है। और यहाँ पर ले लेते हैं ARR6। अब आप देखें कोड तो सेम ही रहेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए सिर्फ 1D एरे की जगह मैंने यहाँ पर 2D एरे कंसीडर किए हैं, ओके। अब क्या करते हैं, हम इसको रन कराते हैं, राइट। एक बार मैं इसको और रन करा लेती हूँ, यस, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 2 एरे जनरेट हो गए हैं। अब हम इसका एडिशन देखते हैं। सो एडिशन भी एक 2D एरे ही आएगा, ऑब्वियस है। सब्ट्रैक्शन भी आ गया एक 2D एरे, मल्टीप्लिकेशन भी एक 2D एरे आ गया, और डिवीज़न भी एक 2D एरे आ गया। और अगेन यहाँ पर जो डिवीज़न का आउटपुट आया है वो फ्रैक्शन है, ओके, उसकी जो भी एंट्रीज़ हैं वो फ्रैक्शन में हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के वीडियो में मैंने 4 ऑपरेशंस कवर किए हैं, राइट। कैसे ये 4 ऑपरेशंस हमें अप्लाई करने हैं 1 डायमेंशनल एरे पर और 2 डायमेंशनल एरे पर। 3 डायमेंशनल एरे पर आप खुद से प्रैक्टिस करें इस पर कैसे ये 4 ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। आई होप ये numpy सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।